नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मंगल दोष का नाम सुनकर ही बहुत लोग घबरा जाते हैं। यदि कोई कह दे कि आप मांगलिक हैं तो टेंशन बढ़ जाती है। आज हम आपको इसी मंगल दोष के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे कुंडली देख करके खुद पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है कि नहीं, आप मांगलिक हैं कि नहीं। तो इसलिए मंगल दोष से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज का कार्यक्रम देखिए, आपका डर निकल जाएगा। इसके साथ ही आपके तारे में आज बताएंगे क्या है आपके नाम संदेश सितारों का, और साथ ही आज के उपाय में होगा आपके लिए खास उपाय। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 10 मई 2023 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, पंचमी तिथि रहेगी दोपहर 1:49 तक, फिर षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा शाम को 4:12 तक, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे रात को 9:49 तक, फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य मेष राशि में विराजमान है। आज विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर 2:32 से दोपहर 3:36 तक। जो भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम आपको करना है, आप विजय मुहूर्त में करिएगा तो कार्यों के सफल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। राहु काल का समय होगा दोपहर 12:18 से दोपहर 1:59 तक। विजय मुहूर्त में जो काम करेंगे वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, उनमें विजय प्राप्त होगी। लेकिन राहु काल ऐसा समय है जिसे छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई भी जरूरी काम ना करें। दिशा शूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। आइए समझते हैं मंगल दोष को। मंगल अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में बैठा हो तो उसे मंगल दोष या मांगलिक कहा जाता है। प्रथम भाव का मतलब पहला घर, चतुर्थ भाव मतलब चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर या 12वें घर में मंगल बैठा हो तो ऐसे लोग मांगलिक माने जाते हैं, या कुछ लोग इसे मंगल दोष भी कहते हैं। विवाह के समय कोशिश करना चाहिए कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल इन स्थानों पर बैठा हो, यानी जो लोग मांगलिक हों, तो उनकी शादी मांगलिक लड़के या लड़की से ही करना चाहिए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से मांगलिक पति पत्नी अपने जीवन को ठीक से निर्वाह कर लेते हैं। इसीलिए ये विधान बनाया गया कि अगर मांगलिक लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हैं तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, मंगल दोष जो है समाप्त हो जाएगा। मंगल यदि कुंडली में लग्न में बैठा हो तो लोगों का स्वभाव कैसा होता है? ऐसे लोग स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। मंगल जिन लोगों की कुंडली में चौथे घर में बैठा होता है, ऐसे लोगों को पारिवारिक जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे आपको बताएंगे कि मंगल 7वें घर में बैठा हो, 8वें में या 12वें घर में बैठा हो तब क्या स्थिति बनती है, और भी कुछ महत्वपूर्ण बात बताएंगे। मंगल दोष को शांत कैसे करें, बिल्कुल सरल तरीका आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क का राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं। आपके कार्यों का अच्छा फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग बादामी। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। वृष राशि। धन की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख बढ़ेगा। रोगों से छुटकारा मिलेगा। लोन लेकर कोई भी काम करने से बचना होगा। शुभ रंग
केसरिया। उपाय, पक्षियों को जल पिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, संतान से सुख प्राप्त होगा। शुभ रंग हरा। उपाय, भगवान गणेश की पूजा करें। कर्क राशि। मित्रों के सहयोग से आपके काम बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे, विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ होगा। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय, किसी गरीब को फल दान करें। आइए अब जानते हैं कि मंगल दोष का असर क्या होता है यदि मंगल अलग अलग भाव में बैठा हो। प्रथम भाव और चौथे भाव में यदि मंगल बैठा हो तो क्या स्थिति बनती है वो आपको बता चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि यदि मंगल 7वें घर में बैठा हो तो क्या होता है। यदि मंगल 7वें घर में बैठा हो तो ऐसे लोगों की अपने जीवन साथी के साथ अनबन चलती रहती है, विचार नहीं मिलते हैं। अगर ऐसे लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी बिजनेस पार्टनर से उनकी नहीं बनती है। अगर मंगल 8वें घर में बैठा हो कुंडली में तो आयु संबंधी परेशानी दे सकता है, अचानक दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। इसी के साथ ही यदि मंगल कुंडली में 12वें घर में बैठा हो तो शारीरिक क्षमता में कमी करता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ाता है। लेकिन अगर मंगल इन स्थानों में शुभ प्रभाव में हो तो परेशानियां कम होती हैं, संभल जाती हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ प्रभाव में होता है तब परेशानियां ज्यादा होती हैं। मान लीजिए कि अपने शत्रुओं के घर में बैठा हो, शत्रुओं की दृष्टि पड़ रही हो तो उसे अशुभ प्रभाव माना जाता है। अपने मित्रों के घर में बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो उसे शुभ प्रभाव कहा जाता है। आइए अब एक सवाल ले लेते हैं। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है मनदीप। मनदीप जी आपका सवाल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1990, रात को 9:10 गुरदासपुर पंजाब का जन्म है। मनदीप जी का सवाल है कि ये विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का योग इनकी कुंडली में कब बन रहा है। मनदीप जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है। आपका जन्म हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है जो जून 2021 से शुरू हुई है और जून 2037 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतर्दशा चल रही है जो जून 2021 से अगस्त 2023 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि आपकी कुंडली क्या संकेत दे रही है, कब आपको विदेश जाने में सफलता मिलेगी। देखिए, आपकी कुंडली में जहां ये 3 नंबर लिखा हुआ है ये है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न का स्वामी बुध ये जाके बैठ गया है 6ठे घर में 10 डिग्री का अस्त होकर के और 0 डिग्री के शुक्र के साथ। अष्टम स्थान का स्वामी है शनि
और शनि जाके बैठ गया है 7वें घर में 27 डिग्री का, और ये शनि जो है भाग्य स्थान का भी स्वामी है। 12वें घर का स्वामी है शुक्र, और शुक्र जाके लग्नेश के साथ बैठा हुआ है 6ठे घर में। आपकी कुंडली के हिसाब से नवंबर 2023 से लेकर के फरवरी 2026 के बीच में विदेश जाने का योग बनता है। तो आप प्रयास बढ़ा दीजिए, आगे आने वाले समय में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उपाय क्या करना है, उपाय नोट करिए। पहला उपाय, हर शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का भोग मां दुर्गा को लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। दूसरा उपाय, हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और कम से कम 8 गरीबों को भोजन दान करें। ये उपाय करना शुरू करिए, बहुत जल्दी आपके अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी और आपको विदेश जाने में कामयाबी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का मन आज खुश रहेगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी, मित्रों से मुलाकात होगी, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। शुभ रंग हल्का लाल। उपाय, भगवान गणेश की आरती करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। किसी से पैसा उधार लेकर काम ना करें। स्वभाव में उत्तेजना रहेगी। शुभ रंग हरा। उपाय, भगवान गणेश को हरे फल का भोग लगाएं। तुला राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए लाभ का योग बन रहा है। शुभ रंग क्रीम। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। वृश्चिक राशि, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें। प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी। धन की प्राप्ति का योग है। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें। मांगलिक जो व्यक्ति होता है वो कैसा दिखता है, यानी जिनकी कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हो, चौथे घर में, 7वें घर में, अष्टम में या 12वें घर में बैठा हो, ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। तो मांगलिक जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, आइए समझते हैं। देखिए, मांगलिक व्यक्ति का चेहरा हल्का लाल होता है। उसे अनुशासन पसंद होता है। इनकी भाषा थोड़ा कठोर होती है। ये अपना काम सही तरीके से करते हैं और चाहते हैं लोग भी अपना काम सही तरीके से करें। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो सकता है। तो ये मांगलिक लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये लक्षण आपको जिन लोगों में दिखाई दें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मांगलिक हो सकते हैं। आइए, अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी आपका सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1985, 7:20 लखनऊ का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि बिजनेस में इन्हें सफलता नहीं मिल रही है, कब सफलता मिलेगी।
संजय जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। आपका जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो अक्टूबर 2016 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2026 तक चलेगी। और चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो अगस्त 2022 से शुरू हुई है और जनवरी 2024 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में जहां ये 12 नंबर लिखा हुआ है, ये है मीन लग्न, और मीन लग्न का स्वामी चंद्रमा यहां 2 डिग्री का बैठा हुआ है 10वें घर में। नहीं, मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति, माफ करिएगा, यहां जाकर के बैठ गया है 11वें घर में 13 डिग्री का। चंद्रमा की तो आपकी महादशा चल रही है, हमारे ध्यान में था चंद्रमा की आपकी महादशा चल रही है। लग्न का स्वामी जो है बृहस्पति है, मीन लग्न की आपकी कुंडली है और वो लाभ स्थान में बैठा है। और 10वें घर का स्वामी भी बृहस्पति है और बृहस्पति 11वें घर में लाभ स्थान में बैठा है। लग्न में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। बुध 7वें घर का स्वामी है और चौथे घर का भी स्वामी है। आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार में जो सफलता का योग बनता है उसका समय शुरू होगा अगस्त 2024 से। अगस्त 2024 से आपके बिजनेस में ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी और फिर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अगस्त 2024 से लेकर अक्टूबर 2026 के बीच में आप अच्छा धन प्राप्त करेंगे। तो अभी धैर्य से अपना काम करते रहिए, बहुत ज़्यादा उधार लेन देन ना करें। उपाय क्या करना है, उपाय नोट कर लीजिए। पहला उपाय, 7.25 रत्ती का पुखराज बृहस्पतिवार के दिन सोने की अंगूठी में इंडेक्स फिंगर में धारण करें। दूसरा उपाय, हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और गरीबों को प्रसाद बांटें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके बिजनेस में जो बाधाएं हैं वो सब दूर हों और आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे। ये उपाय करिए, भगवान की कृपा से रास्ते बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, मित्रों की मदद से काम बनेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, व्यापार से जुड़े कार्य पूरे होंगे। शुभ रंग नारंगी। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। मकर राशि, किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उधार लेन देन से बचना होगा। शुभ रंग आसमानी। उपाय, किसी गरीब को भोजन कराएं। कुंभ राशि, धन लाभ का योग है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीनियर अधिकारियों से मदद मिलेगी, सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग सुनहरा। उपाय, गणेश जी को दूब की माला अर्पित करें। मीन राशि, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, समय का अपने काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें, धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। शुभ रंग केसरिया। उपाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अब वक्त हो गया है आज के उपाय का। मंगल दोष की शांति के लिए क्या उपाय करें? मंगल दोष आपको परेशान ना करे तो इसके लिए ये उपाय जरूर करिएगा। बहुत सरल उपाय आपको बता रहे हैं। मंगलवार का व्रत रखिए,
हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, मंदिर जाइए सुबह सुबह और पंडित जी से निवेदन करके सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद हनुमान जी की आरती करें, लाल मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाएं और कम से कम 11 गरीबों को प्रसाद बांटें। ये उपाय आप कर लें तो बहुत अच्छा है। ये उपाय नहीं कर पा रहे तो आप कार्तिकेय भगवान की पूजा करें, उससे भी मंगल दोष शांत होता है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान की पूजा की पुरानी परंपरा है, तो दक्षिण भारत के लोग कार्तिकेय भगवान की पूजा कर सकते हैं, उससे भी मंगल दोष शांत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपके तारे आपका दिन बनाएंगे, जीवन में खुशियां लाएंगे। नमस्कार।